आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक वसंत का चैप्टर 10 चैप्टर का नाम है झांसी की रानी और इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इसका दो है क्वेश्चन, क और ख। तो क है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे राइट करेंगे। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न ख में क्या है, चलिए इसको देखते हैं। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाह रही हैं, इसको कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमज़ोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो, अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपरोक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसको आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की एकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहेब की मुँहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा के निसंतान होने का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से अलग था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो चलिए देखते हैं इसमें और कौन कौन से वीर पुरुषों के नाम आए हैं। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपत, पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं। कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण
हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। इसलिए कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, बर्छी, कृपान, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो आजकल आधुनिक युग में कौन कौन से हथियार चलते हैं, चलिए इसको करते हैं। आजकल आधुनिक युग में तकनीकी क्षमता से सुसज्जित अत्याधुनिक हथियार जैसे बंदूक, टैंक, तोप, मिसाइल, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। चलिए इसको कैसे लिखेंगे। आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।